चंद्र घंटा। ये 9 दिन, ये 9 रात शक्ति का आराधना है। शक्ति व्यवहार उत्पत्ति किया जाता है शत्रुनाश के लिए। और सबसे बड़ा तथ्य ये है कि जितने शत्रु अंदर होते हैं उसी का ही प्रोजेक्शन बाहर होता है। तो शत्रु अंदर में बाहर की, जो हम बाहर में बहिर्मुखता में देखते हैं, वो अंतर्मुखता के शत्रु होते हैं। जो अंदर है, जो शत्रु अपने अंदर होता है, वो बाहर दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में लोभ है, तो बाहर बहिर्मुखता में बिना कर्म किए प्राप्ति की इच्छा होती है, क्योंकि आप में लोभ है। लोभ होता क्या है? बिना कर्म किए हुए प्राप्ति। तो घर में बिना कर्म किए हुए प्रशंसा सुनना एक लोभ ही तो है। तो ये लोभ चारों और आपकी व्याप्त हो जाएंगे अगर अंदर में लोभ है। तो ऐसे ऐसे कर्म क्रिया संसार में आप उसमें इतना लीन हो जाओगे जब तक आपके अंदर में लोभ है। ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है, आविष्कार है, कि बाहर मुझे जो लग रहा है अपने अंदर शत्रुओं के कारण, बाहर नहीं तो स्वर्ग है, अपने अंदर के शत्रुओं के कारण हमें ऐसा लगता है संसार में। ये आप अगर जान लेंगे, तो अगर बहिर्मुखता में कुछ होता है तो अंतर्मुखता में देख लीजिए। अंतर्मुखता से वी प्रोजेक्ट आवर वर्ल्ड, हमारा संसार अपना प्रोजेक्शन जो होता है, और ज्यादातर शत्रुओं की प्रोजेक्शन होती है, जिसके लिए शाक्त या शक्त होने की जरूरत है। शक्त, स्ट्रॉन्ग। और शक्त होकर जब हम अंतर्मुखता में अपने अंदर की प्रोजेक्शन बंद करते हैं, उसे शक्ति माना जाता है। योर स्ट्रेंथ, जो अपनी इस सुंदर सा दुनिया को स्वर्ग ना मानने वाले जितने सारे गुण के ऊपर आप विराजमान होते हो, विजय प्राप्ति करते हो, आप वैसे ही शक्तिमय होते। ये संसार सुंदर है, ये संसार सुरक्षित है, ये संसार आमोद के लिए, प्रमोद के लिए बना है। ये संसार उपवास के लिए बना है। ये संसार ईश्वर का सबसे बड़ा देन है। तो हमारे शत्रुओं के कारण हमें संसार पर दोषारोप करते हैं, जो मिथ्या है। संसार मिथ्या है या नहीं, ये अभी बात नहीं हो रही है।
लेकिन हमारे शत्रुओं के कारण ये संसार मलिन हो रहा। हम संसार के बारे में दो चीज अच्छा नहीं बोल सकते। ये मलिन मन अपने विवेक, अपने चैतन्य, इस पर बहुत जोर से वार करता है। तो बी केयरफुल। अभी ये सब कर रहे हैं तो असर बहुत जल्दी पड़ता है। जब सब घर में पठन करते हैं तो अपना पठन में भी मन लग जाता है। नवरात्र हजार हजार करोड़ करोड़ लोग कर रहे हैं तो उसका असर बहुत अच्छा पड़ता है। ये 9 दिन को जरूर अपने जीवन में, अपने इस साल में पालिए और देखिए एक एक आपके शत्रु कैसे नाश होते हैं। कॉन्टेम्पलेट। एक दिन को एक शत्रु को आप देखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो 5 दिन चला गया, और 4 दिन आप क्या करेंगे? और 4 दिन इसके बिना चलेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बिना आप चलेंगे, कैसा लगता है? ओमकारनाथ। ओम। अब सुनते हैं आज का आत्मा पूजन उपनिषद के आज का श्लोक। स्वागत है जी। हरिओम अर्पिता। सभी को मेरा प्रणाम। आत्मा पूजा उपनिषद के 15वां श्लोक आज हम करेंगे। तो एक बार फिर से पहले श्लोक से 15 तक की श्रृंखला शुरू करते हैं। ओम तस्य निश्चिन्तनं ध्यानम् सर्वकर्म निराकरण आवाहनम् निश्चलं ज्ञानम् आसनम् उन्मनी भावपाद्यम् सदा मनस्कम् अर्घ्यम् सददीप्ति अपार अमृत वृत्ति स्नानम् सर्वत्र भावना गन्धः दृक्स्वरूप अवस्थानम् अक्षतः चिदाप्तिः पुष्पम् चिदाग्नि स्वरूपं धूपः चिदादित्य स्वरूपं दीपः परिपूर्ण चंद्र अमृत रसैकीकरणं नैवेद्यम् निश्चलत्वं प्रदक्षिणम् सोहं भावो नमस्कारः
मौनम स्तुति। आज 16वां श्लोक 16 श्लोक में बोलते हैं, सर्व संतोषो विसर्जनमीति स एवं वेद। पूर्ण संतोष विसर्जन है, अर्थात पूजा की क्रिया की समाप्ति है। जो ऐसा जानता है वही ज्ञान को उपलब्ध है। सर्व संतोष विसर्जनम इति स एवं वेद। पूर्ण संतोष विसर्जन है, अर्थात पूजा की क्रिया की समाप्ति है। जो ऐसा जानता है वही ज्ञान को उपलब्ध है। Complete contentment is the dissolution, the end of the process of the worship. One who knows this has attained the ultimate understanding. Hari Om. दो शब्द इस श्लोक में, एक संतोष, एक वैराग्य। समतोष, सम, ऑल। तोष, फ्रॉम तुष्टि, तुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है द कंटेंट। जो कोई भी चीज को हम व्यवहार करते हैं उसका पूरा रस अनुभव करते हैं। संपूर्ण भाव में कोई भी वस्तु हो, खाना हो, उसमें संपूर्णता से उसकी सारे जो अणु तक जो भी है उसे पूरा अपने अंदर लेना, तुष्टि। जैसे जल से, जब हम जल लेते हैं, जल को संपूर्ण भाव में अनुभव करना, संपूर्ण भाव में जल को लेना, ये तुष्टि है। जिसे तोष होता है, तोष मतलब सैटिस्फैक्शन। संपूर्णता से जब हम कोई भी वस्तु को व्यवहार करते हैं, जहां से हमें तुष्टि मिलती है संपूर्ण भाव से। ये आदत नहीं है हमें, ना तुष्टि की ना तोषक की। समतोषक की तो बात अलग होती है। एक भी कोई भी, हम जब भी इंद्रियों को व्यवहार करते हैं, कभी ये नहीं सोचे कि हम इसे व्यवहार करते हैं, क्यों ना संपूर्णता से उसे व्यवहार करें और उसका पूरा अनुभव जन्म जन्म के लिए ले लें, ताकि और इसकी और आदत ना पड़े और जरूरत ना पड़े। क्या हम तुष्टि जानते हैं? क्या हम बैंगन खाने से बैंगन की तुष्टि करते हैं कि संपूर्ण भाव से बैंगन को हम अनुभव करें? अपने अंदर बैंगन को जब लेते हैं तो बैंगन का जो क्रियाएं हैं, क्या हमें वो दिखता है? ये बैंगन की बात तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे आंखों से, नाक से, जीव से, कर्ण से इतने सारे हम लेते हैं। क्या हम संपूर्ण भाव से दोष या तुष्टि में उससे अनुभव करते हैं? इसीलिए अगर हम ठीक से उसे अनुभव नहीं करेंगे तो बार बार अनुभव करने की इच्छा रहती। तो ये बार बार हमें संसार में
जाने के लिए, संसार के अंदर जाने के लिए हमें बार बार अपनी ये जो आधा अधूरा, बिना तुष्टि बिना तोष किया हुआ जीवन, आधा अधूरा अनुभव बार बार हमें संसार में भेजती। तो संतोष जो हम सोचते हैं कि बस ये एक बहुत बड़ी योगिक प्रक्रिया, एक बार हमने कुछ भी लेते हैं कि और लेना ना पड़े, यहां तक तोष होना चाहिए, तुष्टि होनी चाहिए। कोई कोई एक बार में कर लेते, कोई कोई 1000 बार में करते हैं, कोई कोई 10,000 बार में कर लेते हैं, लेकिन तोष होनी चाहिए। हर एक अनुभूति का तोष करने से ही और अनुभूति की इच्छा नहीं होती, वही संतोष है। ऑल माई all my desires are fulfilled is संतोष। और ये सचमुच एक अवस्था है, ये नहीं कि रटा रटा के आप ये कर सकते हो। जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब नहीं कि आप संतोष में हो। आपकी हर इच्छाएं आपको तुष्टि प्रदान की है, ये संतोष है, आपके अंदर है। जो आपको चाहिए आपने इससे ऐसा अनुभव किया है कि आपके अंदर है, जब भी चाहो अनुभव कर सकते हो। बहिर्मुखता में नहीं, अंतर्मुखता में अनुभव ही संतोष है, प्रोवाइडेड यू हैव डन इट वंस एटलीस्ट इन योर लाइफ टाइम। समझ में आया? एक बार अच्छे से फूल को देख लो, फूल अपने अंदर चली आती है, जब भी आप चाहो फूल को देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, अपने अंदर उग सकता है, वही तोष है, वही संतोष है। सारे जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड मानना ही संतोष है कि बहिर्मुखता में जो कुछ है अंतर्मुखता में वो सब हमने ले लिया है। आई हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम बहिर्मुक्ता टू अंतर्मुक्ता, और बहिर्मुक्ता में और कुछ नहीं बाकी है। आई एम कंप्लीट, समतोष, ऑल सेटिस्फाइड। कैसे? इफ अंतर्मुक्ता में सब कुछ, बहिर्मुक्ता में जो है, अंतर्मुक्ता में अगर आ जाती है, आप संतोष मोड पर आ जाते हो, वही वैराग्य है। हुआ ना? जब आप अंदर में भरपूर हो गए हो और बहिर्मुक्ता और आप में कोई, बहिर्मुक्ता और अंतर्मुक्ता में कोई डिफरेंस नहीं रहा, तो संसार को वैराग्य आ ही गया, क्योंकि जो संसार में है आपके अंदर वही भी है। तो संसार के लिए वैराग्य आया या नहीं है? यू आर एवरीथिंग नाउ, क्योंकि आपने संतोष प्राप्त किया है। संतोष प्राप्त किया है मतलब बहिर्मुक्ता में जो भी है अंतर्मुक्ता में वो सब है। आपने तोष प्राप्त किए हैं, तुष्टि हुई है आप में, जो जो चीज आपने प्रयोग किया इस संसार से लेकर वो सब आपकी अनुभूति में हो गई है। आप बिल्कुल संसार बन गए हो, यू आर एज गुड एज संसार, एवरीथिंग ऑफ संसार इज प्रेजेंट इन साइड यू। तो अलग हुआ संसार और आप में, कुछ अलग हुआ, वही वैराग्य। वैराग्य अष्टकम, ये तो खत्म हो जाएगा आत्म पूजा उपनिषद, तो वैराग्य अष्टकम करेंगे। वैराग्य 4 स्टेजेस में आता है, वो भी संतोष और वैराग्य ये दोनों योग का परम क्रिया है। तो आज का जो मूल तत्व है, मंत्र है, संतोष माध्यम से वैराग्य प्राप्ति को एनलाइटनमेंट कहते हैं, बुद्ध कहते हैं।
प्रज्वलित अवस्था कहते हैं। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप भिखारी बन जाओ। वैराग्य का मतलब है कि जो बाहर है सब मेरे अंदर। ये जो बाहर अंदर का जो आपका जो तत्व है वो जब खत्म हो जाता है वो वैराग्य है। समझिए, आउटसाइड हैज एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग। बाहर सब कुछ भरा पड़ा है, अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। तो अंदर बाहर में कोई व्यतिक्रम नहीं है। अंदर जो है बाहर वही है, बाहर जो है अंदर वही है। तो दैट इज वैराग्य। समझ में आया? तो ये दो क्रियाएं तुष्टि कीजिए। जो भी अनुभव करती हैं आप, भरपूर अनुभव कीजिए जो भी, ताकि और जरूरत ना पड़े। एक बार अनुभव से वो खत्म हो जाए, नहीं होता है तो एटलीस्ट 10,000 बार अनुभव से वो खत्म हो जाए, लेकिन खत्म हो जाए। 1 और 1 मिलियन डजंट मैटर, लेकिन खत्म होना चाहिए, आपके अंदर में रहना चाहिए। जब भी चाहो कि हमारे अंदर में है, हीरक हमारे अंदर में है, स्वर्ण हमारे अंदर में है। ये जो एक बार आपने तुष्टि किया हुआ हर एक अनुभूति आपके अंदर में जब अंतर्निहित हो जाता है, तो आप वो पूरा संसार से आपके अंदर आ जाता है। तो वैराग्य प्राप्ति निश्चित है। जब तक आप तुष्टिकरण नहीं करोगे तब तक आप वैराग्य का मजा नहीं मिलेगा कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, जब भी चाहूं अनुभव कर सकती हूँ। तो तुष्टिकरण कीजिए। जो खाना खाते हो, जो देखते हो, ऐसा देखो कि और देखने की, खाने की, सुनने की, चखने की, स्पर्श करने की इच्छा ही ना। एक बार, अगर एक बार में ये हो जाता है तो समय आपका बहुत साथ दे रहा है। एक बार में तुष्टिकरण किया हुआ जीवन। मोबाइल एक बार में तुष्टिकरण हो गया, बार बार देखने की इच्छा ही नहीं। So if you are complete inside, there is no samsara outside. सब आपने निगल दिया, पूरा संसार को आप ले लिया अपने अंदर। वेरी सिंपल, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत नजर चाहिए कि क्या हम तुष्टि करते हैं। हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, क्यों ना तुष्टिकरण करके संपूर्ण भाव से अपने अंदर ले ले। सो दिस इज एनलाइटनमेंट। संतोष और वैराग्य आपको बुद्ध बनाते हैं। दो चीज देखिए, लगता है विपरीत, एक वैराग्य, एक संतोष। जब दो विपरीत चीज साथ में रहते हैं, मान लो आप प्रकृति से ऊपर उठ गए, जैसे जल और अग्नि अगर साथ में रहने लगे, प्रकृति से ऊपर उठ गया। शबनानी चौड़िबो। हाँ हाँ मामा, बहुत सुंदर। वैराग्य का 4 स्टेजेस होता है। ये खत्म करते हैं, वैराग्य अष्टकम पढ़ते हैं। जरूर।
देवी स्तुति। आज देखते हैं देवी के रूप में कौन सी तुष्टिकरण कर सकते हैं, देवी को कौन कौन से रूप में शब्दों में कैसे देवी को अनुभव करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विद्यते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी आया या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। आप निद्रा को कितना मर्यादा देते हैं। देवी पूजन के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन निद्रा रूप में देवी को कितना आप मानते हो। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। अपने भूख को कैसे देखा है आपने, देवी रूप में देखा है। भूख तक आपने कभी पहुंचा है, या भूख के बिना हम खाना खा लेते हैं। भूख तक पहुंचना, भूख को दर्शन करना देवी दर्शन होता है। बिना भूख कोई भी निवाला अपने अंदर लेना, देवी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो एक देखिए निद्रा, एक क्षुधा, ये देवी के रूप होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। जो आपको नहीं दिखता है, डरिए मत, वो देवी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। अपने शक्ति भाव को देखिए, वो देवी है। जब आप निष्प्रभ हो जाते हैं, वो देवी नहीं है। वो निष्प्रभ भाव से आप में अंदर जब शक्ति आ जाती है, वो देवी दर्शन है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। आपकी तृष्णा, ढूंढने की, खोजने की, आपकी खोज, ये देवी दर्शन है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा। आपकी संभ्रमता, कितने सुंदर मनमोहक। आपकी शांति, विराम करने की, कहां आप शांति ले, विराम कहां ले, फुल स्टॉप कहां तक। शांति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता। कांति, आपकी गारिमा, आपकी जो महक, आपकी जो उज्ज्वलता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, स्मृति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता। ये सब देवी दर्शन है। तो आप ही के अंदर सब देवियों का रूप है। आप उसे जानिए, आपने आपको देवी मानिए। इसीलिए हमारे भारत में हर स्त्रियों का नाम, हर लड़कियों का नाम में देवी रखा जाता था। Will this do? ये चलेगा? हाँ वैराग्य और बस